बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं जो आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है चिकन मंदी, और बहुत ही इजी तरीके के साथ ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको ये तरीका भी बहुत ईजी लगेगा, और दूसरा ये कि जब आप इसके चावलों को खाएंगे तो चावल के एक एक दाने के अंदर आपको जायका महसूस होगा। तो चलें रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ये चिकन के टिक्के के पीसेस कटवा लिए थे और इसके सेंटर में मैंने कट लगवा लिया था। टिक्के के जैसे पीसेस कटते हैं, बस ये वैसे ही चिकन के टिक्के पीसेस आपको ले लेने हैं। ये मैंने 5 अदद टिक्के के पीसेस लिए हैं, और ये देखिए इस तरीके से आप भी कट लगा लीजिएगा। इसके अंदर कट लगाने से मसाला अंदर तक भी लग जाएगा, और जब आप इसे खाएंगे तो आपको अंदर से भी ये फीका महसूस नहीं होगा। बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही चटपटा सा तिक्का महसूस होगा खाने में। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1.5 लीटर मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। आप इतना बस डाल लीजिएगा कि ये अच्छे से इसके अंदर डिप हो जाए। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ बड़ी इलायची 2 अदद, लौंग 6 से 7 अदद, दालचीनी के टुकड़े में डाल रही हूँ 3 अदद, सब्ज इलायची इसके अंदर जाएगी 5 अदद, तेजपात के पत्ते इसमें जाएंगे 3 अदद। नमक की वीडियो मुझसे मिस हो गई थी, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। 1 अदद मैंने प्याज लिए, इसके 4 पीसेस कर लिए। बस इस तरीके से इसे डाल देंगे, और अब बस इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। चिकन को पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट तक के लिए, और ये इसी तरीके से इसके अंदर पकती रहेगी। और ये इसकी यखनी हम तैयार कर लेंगे, और इसे मैं रखूँगी दरमियानी आंच पर पकाने के लिए। तो बस इसे कैप लगा देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। 25 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। बस अब ये जो चिकन है हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। अब इस यखनी को हमें चावल के अंदर यूज़ करना है, तो इस यखनी के अंदर मैंने प्याज वगैरह सब चीज़ें जो डाली थी, इसे हमें छान के यूज़ करना है। डायरेक्ट हमें इसे नहीं डाल देना है, इसे हमें छान के यूज़ करना है। तो इस यखनी को अब हम छान लेंगे। अब जो चिकन तैयार होगी उसके लिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नमक। नमक मैंने डाला है हस्बे ज़रूरत। पिसी हुई काली मिर्च के अंदर डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच। पेपरिका पाउडर इसके अंदर जाएगा 1.5 खाने का चम्मच। हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच भर के डालिएगा, और जर्दे का रंग इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच। अब तिक्का मसाला मैं ऐड कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच। 2 से 3 खाने के चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ऑयल, और अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये जो मैंने आपको मसाले की क्वांटिटी बताई है, ये मैंने 5 जो टिक्के के पीसेस हैं उसके हिसाब से आपको मैंने ये मसाला बताया है। अगर आप इससे ज़्यादा चिकन लेते हैं तो मसाले की क्वांटिटी को बढ़ा लीजिएगा, और अगर कम लेते हैं तो फिर मसाले की क्वांटिटी को कम कर लीजिएगा। और अब जो चिकन हमने बॉईल करके रखी हुई थी उस चिकन के ऊपर ये सारा का सारा मसाला हम लगा देंगे। इन पे मसाला लगाने के बाद इसे मैरिनेट करने के लिए हमें रखना पड़ेगा तकरीबन आधा घंटा। और लेकिन मैं इसे मैरिनेट करने के लिए नहीं रखूँगी, मैं बस डायरेक्ट इसे बना लूँगी। और आप जब इसे घर में बना रहे तो ज़रा तसल्ली से आप इसे आधे घंटे तक के लिए मसाला लगा के रख दीजिएगा, फिर आप इसे बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। ये जो 3 पीसेस हैं इस पर मैंने मसाला लगा दिया है, और इसे रखेंगे ओवन में। टेम्परेचर इसका रखेंगे 200, और टाइम रखेंगे 20 मिनट तक का। अब बाकी के जो 2 पीसेस हैं इसे मैं बनाऊंगी पतीले में। आंच को कर देना है बिल्कुल स्लो पर, और 20 मिनट तक के लिए इसे हमें कैप लगा के पकने के लिए छोड़ देना है। जब तक चिकन के पीसेस तैयार हो रहे हैं हम यहाँ पर चावल इसके लिए तैयार कर लेते हैं। 1 कप मैंने लिया है यहाँ पर ऑयल, इसे गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ प्याज। 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज लेकर इसे चॉप कर लेना है, वो इसके अंदर ऐड कर देना है। इस प्याज को ऑयल में पका लेंगे। प्याज का जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लहसुन। लहसुन को मैंने 8 जवे लिया था, और इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसे हल्का सा पका लेंगे। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा। ये इसके अंदर जाएगा 1.5 चाय का चम्मच। 2 स्टिक में डाल रही हूँ दालचीनी के। सब्ज़ इलायची जाएगी 4 अदद। 4 से 5 अदद लौंग जाएंगी इसमें। तेज़पात के पत्ते डाल रही हूँ मैं 2 अदद।
इसे हल्का सा भून लेंगे। अब थोड़ा सा पकाने के बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ यखनी। यखनी जितनी भी हमारी बनकर तैयार हुई थी उसे मैंने छान लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। यखनी का आपने ये हिसाब रखना है कि चावल अगर आपने 3 प्याली लिए हैं तो आपने यखनी तकरीबन 6 प्याली लेनी है। 6 भी आप पूरा मत लीजिएगा, 6 में से आप आधा प्याली जो है उसको बचा लीजिएगा। अगर बाद में आपको लगता है कि इसके अंदर पानी कम है तो फिर आप ऐड कर दीजिएगा। चावल को मैंने 15 से 20 मिनट पहले भिगो दिया था और अब इसके अंदर ये भीगे हुए चावल ऐड कर देंगे। अब अगर आपकी यखनी जो है वो आपकी कम पड़ रही हो, अगर वो पूरी 6 प्याली नहीं बन रही हो तो आप उसके अंदर मज़ीद पानी की क्वांटिटी को बढ़ा के यखनी को बराबर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर चावल में पानी डाला है क्योंकि यहाँ पे मुझे यखनी कम लग रही थी, तो मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। बस अब इसे मिक्स कर लेंगे और अब इसे तेज़ आंच पे हमें इसे पकाना है। अब जैसे ही इसके अंदर उबाल आने लगेगा तो इसके ऊपर कैप लगा देंगे और तकरीबन 10 से 12 मिनट तक के लिए इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए चावल बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं, इसका पानी खुश्क हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ फूड कलर, जर्दे का रंग इसके अंदर डाल देंगे और पानी में मिक्स करके हमें इसे डालना है। अब इन चावलों को हमें दम पर रख देना है, तकरीबन 10 मिनट तक के लिए हम इसे दम पर रख देंगे और आंच को बिल्कुल स्लो पर कर देंगे। अब जो ओवन में हमने टिक्के बनने के लिए रखे थे वो हमारे रेडी हो चुके हैं। उसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा भी कलर आ चुका है। अब ये देखें पतीले वाले भी पक चुके हैं, मगर इसके ऊपर कलर नहीं आया है तो उसके लिए हम इसे चूल्हे पर ही पका लेंगे। ये देखें चूल्हे पर इस तरीके से आप चिमटे से पकड़ कर और इसे इस तरीके से सेक लीजिएगा तो इसके ऊपर भी बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा। दस मिनट हो चुके हैं, चावल हमारे बनके तैयार हो चुके हैं और अब इसे हम हल्का हल्का सा मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बहुत ही हल्के हल्के हाथ से मिक्स करना है। बस ये देखें, बस इस तरीके से इसे हल्का हल्का सा मिक्स करना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। बस अब इसे एक डिश में निकाल लेंगे। और अब इसके ऊपर हम चिकन के पीसेस रख देंगे और अब मैंने इसके ऊपर रखा है कोयला। अब इसे कोयले का दम लगा देंगे। कोयले के ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल और अब इसे बस हम किसी भी चीज़ से कवर कर देंगे और अब 10 मिनट तक के लिए इसे हम कवर करके रख देंगे। आप चाहें तो आप डायरेक्ट चावल के पतीले में भी इसका दम लगा सकते हैं। ये वो वाली चिकन है जो मैंने पतीले में बनाई थी, वो भी मैं आपको एक प्लेट में रखकर दिखा रही हूँ। ये देखिए इसका भी कितना परफेक्ट, कितना प्यारा कलर आया है। तो आप इसे पतीले में भी बआसानी बना सकते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसका कवर हटा देंगे और मंदी हमारी रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सी कलरफुल सी हमारी मंदी रेडी हो चुकी है। और आप जब इसे घर में ट्राई करेंगे तो आपको इसके चावल के एक एक दाने में जायका लगेगा। और जैसे हम लोग बाहर खाकर आते बहुत ही फीके से चावल होते हैं और चिकन में भी कोई ख़ास जायका नहीं होता। आप जब इसे मेरे स्टाइल में बनाएंगे तो आपको वो जायका भी बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको इसके चावल भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। आप मेरे स्टाइल में ज़रूर इसे घर में ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपकी कैसी बनी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।